हेलो साथियों, क्या हालचाल। आज फिर से आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो क्लास 12 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे इस चैनल पे नया है द रेनबो फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। एक से एक टॉपिक आप लोगों के बीच लाएंगे जो लाजवाब होगा। वो कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थ्योरी ही नहीं, न्यूमेरिकल भी मिलेगा, एक से क्लास देखने को मिलेगा। चलिए बिना देर किए हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते होंगे डिफिनेशन बहुत लाजवाब है और इजी लैंग्वेज में है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कहां होता है मेरे प्यारे साथियों? जहां चार्ज होता है। चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। चार्ज का होना जरूरी है। चार्ज जहां होगा वहां उसी के चारों ओर क्या होगा बच्चों? फील्ड होगा। और वही फील्ड के कारण से उसके पास अगर हम लोग कोई टेस्ट चार्ज को लाते हैं चेक करने के लिए कि वो जो चार्ज रखा गया है, पॉइंट सोर्स चार्ज रखा गया है, उसका फील्ड कहां तक बन रहा है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? टेस्ट चार्ज लाना पड़ता है। जब हम लोग उसके पास टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो वो फील्ड उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है या फिर रिपल्सिव फोर्स लगाता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, हम सभी जानते हैं कि प्लस और प्लस में क्या होता है? रिपल्सन फोर्स लगता है। प्लस और माइनस में क्या होता है साथियों? अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो एक बार डेफिनेशन से समझते हैं। बोलता है द स्पेस और रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है मेरे प्यारे साथियों, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन काम करता है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलता है मेरे प्यारे साथियों द एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अर्थात इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि यदि हम लोग चार्ज को बढ़ाते हैं तो इससे बनने वाला फील्ड भी क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है। चार्ज को यदि हम लोग कम कर देते हैं तो इससे बनने वाला फील्ड भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आने यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे फील्ड बढ़ेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड घटाएंगे तो फील्ड घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, द एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आगे फिर बोलता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? आने की इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत क्या है भाई साहब? तो कहते हैं वैसा चार्ज जो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सके, उत्पन्न कर सके, उसी को कहते हैं चार्ज का स्रोत। बोलता है बच्चों द इलेक्ट्रिक चार्ज which can produce an electric field around itself। वैसा इलेक्ट्रिक चार्ज जो अपने चारों ओर उत्पन्न कर सकता है, जनरेट कर सकता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हो तब भी इसके चारों ओर क्या बनता है दोस्तों? फील्ड बनता है। नेगेटिव चार्ज हो तो भी इसके चारों ओर क्या बनता है दोस्तों? फील्ड बनता है। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अगला टॉपिक है टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। टेस्ट का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त परीक्षण करना, टेस्ट करना। कोई भी चार्ज हो उसका फील्ड कहां तक बन रहा है, कितना दूरी तक बन रहा है,
कितना एरिया तक बन रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए हम लोगों को एक चार्ज लेना पड़ता है जिसको कहते हैं टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। बोलता है द इनफिनिटेशनली मतलब अनंत, स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत सूक्ष्म चार्ज होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है, which can experience an electric force, जो इलेक्ट्रिक फोर्स को लगाता है कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज कॉल्ड टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। आने समझ में नहीं आया तो मेरे प्यारे दोस्त एक पॉइंट सोर्स चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, इसके चारों ओर क्या बनेगा, फील्ड बनेगा। फील्ड कहां तक बना, कैसे पता करेंगे, उसके लिए लेना पड़ेगा हम लोगों को टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज लेते हैं बच्चों जिसको दर्शाया जाता है प्लस क्यू नोट से, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। जब हम इस टेस्ट चार्ज को उठा के इसके फील्ड तक लाएंगे तो ये फील्ड अर्थात ये प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स तो लगाएगा तो हमें एहसास होगा कि ये जो पॉइंट सोर्स चार्ज है इसका फील्ड यहां तक बन रहा है। मतलब ये पॉइंट सोर्स चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा मेरे प्यारे दोस्त, वो किधर लगाएगा, आउटवर्ड की ओर लगाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है और ये भी क्या है, प्लस चार्ज है। तो प्लस और प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो हम लोगों को ये पता चला इससे कि ये जो पॉइंट सोर्स चार्ज है इसका फील्ड जो बन रहा है वो यहां से इतनी दूरी पर बन रहा है। कुछ भी रेडियस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, कितना दूरी पर बन रहा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वो पता कर सकते हैं। किसके माध्यम से, टेस्ट चार्ज के माध्यम से। इसी को कहा जाता है टेस्ट चार्ज। बोलता है इट इज डिनोटेड बाय प्लस क्यू नॉट, द टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ओनली पॉजिटिव। मेरे प्यारे साथियों, टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। प्लस क्यू नॉट, ओनली वन पॉजिटिव होगा। जल्दी से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। मेरे प्यारे दोस्त, बोलता है द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी ये जो पॉइंट सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा पर यूनिट पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अर्थात ये जो पॉइंट सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो पर यूनिट फोर्स लगाएगा, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स लगाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ई से इसको दर्शाया जाता है। आसानी से आप लोग एक फार्मूला निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो लग रहा है, इसी को कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब भी कोई टेस्ट चार्ज को इसके पास लाया जाएगा ना, तो ये पॉइंट सोर्स चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां से यदि हम लोग फोर्स निकालना चाहें कि कितना फोर्स आखिर लग रहा है टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो हम लोग आसानी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहां से फोर्स निकाल सकते हैं। यहां से एसआई यूनिट अगर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मेरे प्यारे दोस्त, तो फोर्स का क्या हो जाता है बच्चों, न्यूटन, और इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या हो जाएगा बच्चों, कूलम, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है m पे पावर 1 l पे पावर 1 t पे पावर -2। चार्ज का होता है बच्चों 80, जब इसको ऊपर ले जाएंगे पावर प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, आने की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला बन के आएगा डायमेंशनल फार्मूला, वो हो जाएगा m पे पावर 1 l पे पावर 1 t पे पावर -3 a पे पावर -3। इसको याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है। बोलता है मेरे प्यारे दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है
वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये पॉइंट सोर्स चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, इसको तो निकाल सकते हैं। जिधर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं उस बॉडी का उधर ही क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन होता है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। आगे बोलता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे प्यारे साथियों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नो कंफ्यूजन, नो डाउट। मेरे प्यारे दोस्त, आगे क्लास में इसका एक एक्सप्रेशन बताया जाएगा जो 3 नंबर में पूछता है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। मतलब अगर कोई पॉइंट सोर्स चार्ज को ओरिजिन पे रखा जाए तो उससे उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्रेशन करवाएंगे, फिर उसी से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल करवाएंगे, धासु धासु। बस वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करने के लिए तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।